सर एक दिन का एक रात का 500 ले रहे हैं। ये इनसे भी 500 लिया, उस साइड वाले उनसे भी 500 लिया। और आप बाहर से देखिए ये खुला है पूरा। और दूसरी बात यहाँ इनका बिस्तरा भी नीचे सोने के लिए नहीं है, एक कमल भी चाहिए। आप देख लो खाली कमल है और 500 यहाँ ये देखो ये कमल है, बाकी कोई बिस्तरा ऐसा नहीं है। ये देखो ना इधर थोड़ा कैमरा इधर बूढ़ी माँ के लिए। और ये बेचारे दूर से आके और हम ही लोग मैं लोकल हूँ यहाँ का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी है। अगर कल हमारी माँ बहन ऐसे कहीं जाएगी, ऐसा होगा रहने के लिए, तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप बर्दाश्त करोगे? नहीं कर सकते। अंकल जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। कहाँ से आए हो आप? डूरू से। शाहजादा। तो ये जिस जगह पे आप रह रहे हो, ये कोई रेंट वगैरह दे रहे हो यहाँ पे? हाँ, किराया दे रहे हो इसका? हाँ। कितना किराया है? 300। शान साहब, जब हमारी यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, ये जो टेंट में रह रहे हैं, इनका कहना है कि हमें इस टेंट में रहने का भी 500 700 रुपया जो है देना पड़ रहा है। अभी हम संगलदान तत्ता पानी में मौजूद है, जो कि चर्चाओं में है। बहुत खूबसूरत जगह है। बड़ी दूर दूर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी दुख परेशानियां लेके, अपने आप को शिफा पाने के लिए। किस तरह पाते हैं और किस तरह लोगों के साथ यहाँ पे मसले होते हैं, हम बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ शिकायतें आई थी कि लोगों के साथ जो है कुछ गलत हो रहा है, किस तरह का है। यहाँ तक के इम्तियाज शान साहब जो कि पीडीपी के लीडर है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जो है लोगों ने बातचीत की है। हम बात करेंगे और जानेंगे और दिखाएंगे आपको तत्ता पानी की खूबसूरती और लोगों के मसले मसाइल। ये मतलब ये इस तरह कमरे इस तरह काम है। 500 रुपए इसका, 500 इसका, 500 इसका, 1500 रुपए किराया। इसको से आगे 4 नहीं, इनको 1400 रुपए किस चीज के लिए? सब लेते हैं, मैंने भी लिया। ये सब ने इसका 300 रुपए रेट है तहसीलदार का। मेरे पास है रजिस्टर, मगर उसको डेट इस साल नहीं डाला है। पहले के लिस्ट दिखाओ। हाँ, मेरे पास है। दिखाओ। वो घर में इधर नहीं। इसका ये 1400 रुपए इनका है। वो इधर सुनो भी ना, वो तो बोलेंगे उनको 1400 है किराया। ये जनाब है एक का इधर से आगे, ये है दूसरे का, ये 3 हिस्सेदारों का है। उनने टोटल लिया इनसे 1400। फिर देखो कितने पे लगा ये कमरा। 3 हिस्सेदारों का है। वो एक वो लड़का खड़ा है, एक इस साइड में वो खड़ा है। अब एक नहीं थोड़ा 1400 पे दिया इनको। इतने से इतने का किराया कितना है? ये मतलब ये कमरा आपका, ये कितने किराया है? ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इधर देखो ना, यहाँ तक। नहीं, इसका बोलो ना। इसका 1400 लिया इन्होंने तीन का। तो आप खुद लगाओ वो कितना पड़ता है। 3 छड़ों का कितना पड़ता है इनको? 500 रुपए एक का। 1400 जब दिया, 1400 जब दिया तो 500 1500 थोड़ा दिया, तो वो हो गया 1500 हो गया 500 करके। आगे भैया कमरे का किराया 400 ले रहे हैं वहाँ पे, रूम का। सर 800 रुपए ले रहे हैं। वो ठेकेदार का जो गोल का नहीं है, वो तहसीलदार का वो शर्ट जो है 800 रुपए ले रहे हैं। आगे ये तो कह रहा है मेंबर 500 रुपए ले रहे हैं। कौन बोल रहा है मेंबर? आगे पूछो ना सवारियों से जो बैठे हैं ना। ये कह रहा है 500 रुपए हम कह नहीं सकते। आप पता करो सर, सवारियों से आप पता करो, वो खुद बता देंगे। मेंबर बता देगा आपको निजी में काम लगे। उन्होंने भी कहा 500 जो तेरे वहाँ पे है, उनने कहा 500 रुपए। क्या किराया है इसका? किराया क्या है इसका? 400 है। 400 देखो कितना है? कितने आएंगे? 400। कितना किराया है? 400। कमरे किराया क्या है? 500। क्या किराया है यहाँ का? 1000 रुपया। 1000 रुपया। कितने बंदे रह रहे हैं यहाँ पे टोटल? 6 बंदे। और कितना बताया उन्होंने? ये टोटल पूरा एरिया या फिर सिर्फ इतने से का 1000 रुपया? इनका 500 है। इनको आप कहाँ से आए हो? अनंतनाग अनंतनाग से। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? गुलाम हसन। आप कहाँ से आए हो? वो आए बिजवाड़ा से आए। यहाँ पे ये जो रूम दिया हुआ है, कितना रेंट है इसका? 500 रुपया। तो कोई रेट लिस्ट वगैरह देखी थी? रेट लिस्ट वैसे है नहीं। 500 बोला आपने? 500 खाली 500। उसको डेढ़ को 500 रुपये, उसको 500। अच्छा, कितने बंदे रह रहे हो आप यहाँ पे? 3 बंदे। अच्छा, तो कोई टाइमिंग दी उसने 1-2 दिन का? 500 ना, 500 को एक ही रात में। अच्छा, एक ही रात। एक ही रात। अंकल जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। कहाँ से आए हो आप? डूरू डूरू से। शाहजादा। तो ये जिस जगह पे आप रह रहे हो, ये कोई रेंट वगैरह दे रहे हो यहाँ पे?
हाँ किराया दे रहे हो इसका? हाँ कितना किराया है? 300 कितने बंदे रह रहे हो? 5 ये सिर्फ तरपाल लगाए हुए हैं और 400 रुपए किराया। वही क्या करा मजबूरी अच्छा मोने न क्या बोले हो दो के ना हम यहाँ 3.5 हाथ अच्छा पदों से 3 हाथ देमो इको बयाना से या चुन के ही ये जो नीचे बिछाया हुआ है, खुद बिछाया पहले का? ना उसको बिछाया है गलत नहीं बोलना उसी के बिछाया ये तो कितने कोई दिनों के लिए दिया हुआ है या कितने टाइम के? बस ये रात की कटाना है यहाँ तो बस सुबह जाएगा। अच्छा रात काटने का 400 रुपए। हाँ 300 300 ऐसा था 500 है जनाब। 500। आप कहाँ से आए हो? हम वीरनाग से आए थे 600 मांगा था फिर 500 रुपये बात हुई। अच्छा तो कब तक के लिए दिया ये 500 रुपए यहाँ पे? कल सुबह सवेरे थे एक सर रात के एक दिन का एक रात का 500 ले रहे हैं। अच्छा ये इनसे भी 500 लिया, उस साइड वाले उनसे भी 500 लिया। और आप बाहर से देखिए ये खुला है पूरा। और दूसरी बात यहाँ इनका बिस्तरा भी नीचे सोने के लिए नहीं है, एक कमल बिछाइए आप देख लो खाली कमल है। और 500 यहाँ ये देखो ये कमल है, बाकी कोई बिस्तरा ऐसा नहीं है। तो आपने यही कमरा क्यों लिया? यहाँ पे और आसपास नहीं है? नहीं था ना एक ही मजबूर थे माँ के लिए, नहीं तो हम रात के लिए बाहर बैठ सकते। अच्छा माँ थोड़ा ये देखो ना इधर थोड़ा कैमरा इधर बूढ़ी माँ के लिए। और ये बेचारे दूर से आके और हम ही लोग मैं लोकल हूँ यहाँ का, अच्छा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी है। अगर कल हमारी माँ बहन ऐसे कहीं जाएगी, ऐसा होगा रहने के लिए, तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप बर्दाश्त करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बहन का सबसे हम इज्जत देते हैं। तो आगे देखो फिर कमल देखो ना नीचे कमल क्या है। कम से कम थोड़ा बिस्तरा हो, चलो 500 लेते हैं 400 लेते, नॉर्मल अगर लें तो 200 300 अगर बिस्तरा हो तो ऐसे में कौन। संगलदान में तत्ता पानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, तो इस तरह का अगर सब लोगों के साथ किया जाएगा तो क्या संगलदान आने वाले वक्त में कुछ अपनी डेवलपमेंट कर पाएगा? सबसे पहले तो बात है संगलदान बदनाम हो रहा है, इसी बात से बदनाम हो जाएगा। पिछली बार जब ट्रेन चली तो वो ड्राइवरों ने एक्चुअली वो परमिट वाले नहीं थे, पर्सनल गाड़ियों ने यहाँ से जम्मू भरा, किसी ने 1000 लिया किसी ने 800, उससे भी बदनामी हो गई। वो वीडियो आपने देखी भी होगी, वायरल होगी। ऐसी चीजों से आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल, अगर हम ये ऐसा करेंगे हमारे लोग ऐसा करेंगे, ये फिर हमारे लिए गलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? शान साहब जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? शान साहब जैसा हो। क्या कहना चाहेंगे? आज संगलदान तत्ता पानी में आप पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा है, जहाँ जा रहे हैं लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक अच्छा रिजल्ट आएगा इसका जी। अल्लाह के फजल करम से बहुत भारी अक्सरियत से यहाँ की आवाम को जीत मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं ये तत्ता पानी जो जगह है टूरिज्म का कितना फायदा हो सकता है अगर ये टूरिज्म बन जाए? यहाँ तो ये तो एक हब बन सकता है टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कुछ किसी ने किया ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं लोग शडों के नीचे, त्रिपालों के नीचे यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अगर यहाँ की फैसिलिटीज अच्छी हों तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए एक रोजगार का सबब बन सकता है, बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। शान साहब, जब हमारी यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, ये जो टेंट में रह रहे हैं इनका कहना है कि हमें इस टेंट में रहने का भी 500 700 रुपये जो है देना पड़ रहा है। देखिए यही तो बात है ना, अगर किराया भी देना पड़ता है तो कम से कम एकोमोडेशन तो होनी चाहिए। इनको दुकानें बना के दी जानी चाहिए बेहतरीन। अगर यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने जिसमें दुकानें हों, अगर किराया 500 के बदले 1000 भी देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कभी इनको कोई आके बोलता है उठा दो, कभी कोई बोलता है उठा दो। लेकिन चलो जो लोग बेचारे रोजगार कमा रहे हैं, कोई न कोई सबब तो है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं रोजगार कमाने का। तो मुझे लगता है इसको यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे और अच्छी तरह इस पे काम करेंगे। तो जब आप यहाँ पे पहुंचे, लोग अपनी परेशानियां बता रहे थे, किस तरह की थी जो आप हल कर सकते हैं? बहुत परेशानी है बेचारों को, कब रहने के लिए जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना रश है उस हिसाब की यहाँ तो जगह कुछ है ही नहीं फैसिलिटी। हाँ जो देखिए आप इस साइड पे दिखाइए, शेड में लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। एक शेड में मुझे लगता है 10 20 लोग रह रहे हैं। शान साहब,
जब आप रूलिंग में आते हैं किस तरह की तवज्जो जो है इस तरफ देंगे तत्ता पानी की तरफ, जो कि जब यहाँ पे सरकार बनी थी मैंने उस समय 1,03,00,000 रुपया दिलाया था यहाँ पे इसको थोड़ा क्या बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से 20 ही लाख रुपए खर्च हुआ, क्योंकि तब तक जो है गवर्नमेंट भी चली गई। लेकिन जो 20 लाख खर्च हुआ उसमें थोड़ा सा सीढ़ी जो है वो बड़ी तंग थी, उसको खुला किया गया। उसके साथ साथ एक चेंज रूम बनाया गया जो यहाँ पे लेडीज के लिए चेंज रूम नहीं था। आने वाले वक्त में इस पे इंशाल्लाह अच्छी मेहनत करेंगे और पूरा फोकस करेंगे इस पे। साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, लोग किस तरह से इस वक्त पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं? लोग इस वक्त मुझे लगता है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात अगर की जाए तो यहाँ पे तो हर जगह, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुज्जर हो, कोई भी कम्युनिटी जो है वो इस वक्त पीडीपी के साथ हमारे साथ जोक पर जोक जुड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक तारीखी जो डिसीजन लोगों का होगा, हिस्टोरिकल डिसीजन होगा 8 तारीख को। चलिए शुक्रिया बातचीत करने का। मसले मसाइल भी जो बताए, परेशानियां बताई, जिस तरह से लोगों को जो परेशानियां आ रही थी सारी जो है उन्होंने डिस्कस किया इम्तियाज शाह साहब के साथ, और यहाँ पे वो पहुंचे हुए थे और लोगों ने किस तरह के अपने मसले मसाइल बताए, किस तरह से लोगों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है वो भी जो है हम आपको वीडियोज में दिखाई होगी। और आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।